खलीफा हारून रशीद की नेकदिल और आली शान बीवी मलिका जुबैदा बिन्त जाफर जब फ्रीज़ाए हज अदा करने के लिए मक्का मुकर्रमा पहुंची तो उनकी निगाह सिर्फ इबादत पर ही नहीं थी बल्कि उम्मत की तकलीफों पर भी थी। मक्का की मुक़द्दस ज़मीन जहां दूर दूर से हाजी आते हैं, वहां उन्होंने देखा कि पानी की भारी किल्लत है। हाजियों को, बूढ़ों को, बच्चों को और मक्का के रहने वालों को पानी की एक एक बूंद के लिए कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। यह मंजर देखकर मलिका जुबैदा का दिल तड़प उठा। मलिका जुबैदा कोई आम मलिका नहीं थीं। उनकी शख्सियत इल्म, इबादत और खिदमत का अनोखा संगम थी। उनके महल में 100 नौकरानियां थीं और हैरत की बात यह थी कि वे सब हाफिज़े कुरान थीं। हर वक्त कुरान की तिलावत होती रहती थी। कहा जाता है कि उनके महल से उठने वाली तिलावत की आवाज़ ऐसी लगती थी जैसे चिड़िया चहचहा रही हों। ऐसी मलिका जब लोगों की प्यास देखती हैं तो चुप कैसे रह सकती थीं। मलिका जुबैदा ने फैसला कर लिया कि मक्का को पानी पहुंचाया जाएगा, और वो भी किसी अस्थायी इंतजाम से नहीं बल्कि एक ऐसी नहर से जो सदियों तक लोगों को राहत दे। इसके लिए उन्होंने अलग अलग इलाकों से माहिर इंजीनियर बुलवाए। लंबी योजना बनी और आखिरकार तय हुआ कि मक्का से लगभग 35 किलोमीटर उत्तर पूर्व वादी हुनैन के इलाके में मौजूद जबलेतात से पानी लाया जाएगा। यह कोई आसान काम नहीं था। पहाड़ काटने थे, सख्त चट्टानें तोड़नी थीं, ऊंची नीची जमीन को हमवार करना था और सैकड़ों मजदूरों को दिन रात मेहनत करनी थी। जब काम शुरू होने से पहले मुख्य इंजीनियर मलिका जुबैदा के सामने आया तो उसने साफ शब्दों में कहा कि इस परियोजना पर बहुत ज्यादा खर्च आएगा और यह काम बेहद मुश्किल है। यह सुनकर मलिका जुबैदा ने जो जवाब दिया वह आज भी तारीख के पन्नों में सुनहरे अक्षरों से लिखा हुआ है। उन्होंने फरमाया, काम शुरू कर दो, चाहे कुदाली का हर एक वार 1 दीनार का ही क्यों न पड़े। और फिर वह हुआ जो इंसानी हौसले और ईमान की मिसाल बन गया। इस अजीम कार एक खैर पर 17 लाख दीनार खर्च हुए। पहाड़ झुक गए, चट्टानें टूट गईं और आखिरकार पानी मक्का की मुक़द्दस जमीन तक पहुंच गया। यह नहर बाद में नरे जुबैदा के नाम से मशहूर हुई और आज तक मलिका जुबैदा की सदाए खैर बनी हुई है। जब नहर मुकम्मल हो गई तो निगरानी करने वालों ने पूरा हिसाब किताब तैयार किया और मलिका के सामने पेश किया। उस वक्त मलिका जुबैदा दजला नदी के किनारे अपने महल में थीं। उन्होंने वह पूरा हिसाब लिया, उसे देखा तक नहीं और सीधे दरिया में फेंक दिया। फिर आसमान की तरफ नजर उठाकर कहा, ऐ अल्लाह, मैंने दुनिया में किसी से कोई हिसाब नहीं लिया, तू भी क़यामत के दिन मुझसे कोई हिसाब न लेना। यह था एक मलिका का ईमान, यह था एक हुक्मरान का दिल और यह थी अल्लाह के बंदों की खिदमत की सच्ची मिसाल। इतिहास की किताब अलबिदाया वन निहाया गवाही देती है कि मलिका जुबैदा का यह कारनामा सिर्फ एक नहर नहीं बल्कि सदका जारिया था। अल्लाह ताला मलिका जुबैदा को जन्नत में बिना हिसाब किताब के आला मुकाम अता फरमाए। आमीन। प्यारे नाजरीन, हमारे आका सरवर कायनात हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, दीन का इल्म हासिल करना हर मुसलमान मर्द और औरत पर फ़र्ज़ है। यानी हम सब पर यह जिम्मेदारी है कि हम दीन को समझें, सीखें और उस पर अमल करें। इस्लामी तालीम से दिलों को रोशनी मिलती है और ज़िंदगी की राहें आसान होती हैं। हमारा यह चैनल इसी मकसद से है कि आप तक सही और मुस्तंद दीनी मालूमात पहुंचती रहें। अगर आप भी चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी दीन की रोशनी से चमके, तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और दीनी बातें दूसरों तक पहुंचाने का नेक काम करें। क्योंकि दीन की बातों को आगे बढ़ाना सवाबे जारियां और 2 जहानों की कामयाबी का जरिया बनता है। तो इसे अपने अजीज़ों, दोस्तों और रिश्तेदारों तक ज़रूर शेयर करें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।